हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम था और सुबह उठने के बाद फिर मैं आई खिड़की दरवाज़ा खोलने के लिए, जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है। तो अभी दरवाज़ा खोल के वही मैं देख रही थी इधर उधर कि कुछ है तो नहीं। तो फिर उसके बाद मैं आई, ये इनका ब्लेज़र है जो ड्यूटी जाते हैं पहन के, पर रात में ही बोले थे इसको ऐसे रख दीजिएगा, गर्मी बहुत है, तो पहनते नहीं है, बस ऐसे ही बैग में पड़ा रहता है। तो फिर मैं इसे समेट के फिर रख दूँगी अच्छे से, नहीं तो फिर इधर उधर रखने से फिर इसमें सिलवटें आ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इसे मैं अलमारी में अच्छे से रख दी। तो फिर इसके बाद पलंग पे जितने भी सारे कपड़े पड़े हुए थे, सारे फोल्ड किए हुए थे, तो उसे मैं हटा के रख दूँगी और बेडशीट में चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये बेडशीट बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो धूल वगैरह इसके ऊपर जम गया है, तो इसलिए इसे चेंज कर दूँगी। और बच्चे हैं इधर उधर लेट जाते हैं, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, तो ठीक नहीं लगता है। धूल है, धूल डस्ट वगैरह सांस द्वारा नाक सब में चले जाता है, तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसे मैं चेंज कर दूँगी। और इधर से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहता है, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। और बारिश का मौसम है, तो फिर बारिश होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सांस का प्रॉब्लम है, तो बारिश से एलर्जी होती है, तो इसलिए मैं दवाई वगैरह लेती हूँ। और सांस चढ़ता है तो फिर कुछ काम भी नहीं करती हूँ और कुछ भी मेरा करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ। और अभी बेडशीट मैं चेंज कर दी और अभी मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हूँ। पहले मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी और थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ फोल्डिंग के भी बेडशीट को मैं चेंज कर दूँगी। ये भी बहुत गंदे हो चुके थे, मतलब आज मैं पूरे घर की बेडशीट चेंज कर दूँगी। और वो बेडशीट तो उस रूम वाली ऐसे ही पड़े थे, तो गंदे हो गए थे, तो सोची सारा बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो इसे मैं चेंज कर दूँ। और अभी इसके बाद मैं फोल्डिंग की भी बेडशीट चेंज कर दी। और अभी सूरज जस्ट अभी उठा था, तो वो आया, बोल रहा था मम्मी क्या कर रही हो, तो बोले काम कर रहे हैं। तो अभी इस रूम में मैं आई तो सेष्टी सोई नहीं थी, बस ऐसे ही लेटी थी, उठ गई थी, पर थोड़ा सा दुलारापन बच्चों में आ जाता है, तो अभी उसे मैं गोदी ली, थोड़ा सा प्यार की, दुलार की, तब फिर वो हटी। और अभी सूरज का गर्मी छुट्टी चल रहा है, तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है कि जल्दी से उठना है और सारे काम खत्म करने हैं, तो अभी आराम से उठती हूँ और सारे काम टाइम पे ही हो जाता है, बस 1 घंटा आगे पीछे। और ऐसे भी सूरज 8 साढ़े 8 या 9 बजे ही नाश्ता करता है और वो नहाता है, तो स्कूल का समय था, तो इसलिए वो जल्दी से उठ के रेडी वगैरह होता था। तो ऐसे उसे ये नहीं है कि सवेरे उठ के खाना ही है, वो नहाएगा तभी कुछ खाएगा, ऐसे नहीं खाता है, तो इसलिए मुझे उतना टेंशन नहीं है कि सवेरे उठ के जल्दी से ये सारे काम खत्म करके नाश्ता वगैरह बनाना है, तो आराम से उठी फिर काम करी। और अभी 7 बज रहा होगा और देखिए कितना ज़्यादा धूप कर दिया है, तो अभी ऐसा ही मौसम कर रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा कड़क धूप रहता है और अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके सारे बेडशीट उठाने के बाद अभी मैं उसे सर्फ में भिगो के रख दूँगी, ताकि वो उसमें जितने भी मैल है वो सारे फूल जाए और आसानी से साफ़ हो जाए। तो अभी सारे बेडशीट को मैं सर्फ के पानी में डाल के छोड़ दूँगी, तब तक मैं अपने उधर के सारे काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो भी करने हैं तब तक उधर कर दूँगी, और इधर ये भी फूल जाएंगे, फिर आसानी से साफ़ हो जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उन्हें साफ़ करने में हाथ दर्द देने लगता है, तो ऐसे करके छोड़ देती हूँ तो ठीक रहता है।
और अक्सर करके तो मैं शाम में बेडशीट उठाती हूँ और रात भर ऐसे ही भिगो के छोड़ देती हूँ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो अभी इसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, और इधर कंप्यूटर के टेबल में इतना ज़्यादा धूल बैठ गया था। तो मैं हर रोज़ सोचती थी कि साफ़ करूँगी, पर टाइम नहीं मिलता था तो नहीं कर पाती थी जल्दी जल्दी, बस काम करके ख़त्म। और एक बार झाड़ू पोछा हो जाने के बाद फिर मन नहीं करता है कि कुछ भी साफ़ सफाई करूँ, तो झाड़ू पोछा करने के पहले ही जो सफाई हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है कल के भरोसे। तो अभी आज मैं सोची कि इसे साफ़ कर ही दूँ, क्योंकि इधर मच्छर वगैरह भी धूल है तो फिर मच्छर आके रहने लगे थे, और रात में मच्छर बहुत ज़्यादा काटते थे। तो और मैं सोचती थी कि मच्छर आ कहाँ से रहे, पर जब मैं झाड़ू लगाने के लिए आज आई तो पूरे एक कोने से मच्छर निकल रहे थे, तो मैं सोची नहीं आज इसे साफ़ कर ही दूँ। तो इसलिए मैं इसे आ गई साफ़ करने के लिए, फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी घर। देखिए फ्रेंड्स, अभी डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, और ये झाड़ू मेरा छोटा हो चुका है तो फिर दिक्कत होता है झाड़ू लगाने में। जहाँ मैं 10 मिनट में झाड़ू लगाती थी तो अभी 15 मिनट लग जाता है, और मैं इन्हें बोलती हूँ झाड़ू लाने के लिए तो ये मार्केट जाते हैं और भूल जाते हैं। और ऐसे तो बोलते हैं टाइम ही नहीं है, मार्केट जाते ही नहीं है जल्दी, तो जाएंगे भी तो फिर वही है कि भूल जाना है। तो अभी इसे कहीं कभी मुझे बैठ के झाड़ू लगाना पड़ता है, और बहुत धीरे धीरे झाड़ू देना पड़ता है ताकि धूल ना रह जाए। धूल रह जाता है तो फिर पोछा लगाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आराम आराम से झाड़ू मारना पड़ता है। और यहाँ सिष्टी खेल रही थी, मैं जिधर जिधर जा रही थी उसे भी उधर उधर ही आना था। तो अभी मैं उस रूम में झाड़ू मार रही थी तो उधर वो खेल रही थी, खेलते खेलते फिर लेट गई, और अभी इस रूम में आई तो फिर इस रूम में भी आके वो खेल रही है। तो अभी मैं उसको बोली कि पलंग पे बैठ जा, झाड़ू लगाने दो, तब फिर इधर उधर करना। नहीं तो मैं जिधर झाड़ू लगाऊंगी, जिधर धूल इकट्ठा होगा उधर ही चल के फिर साफ में चले जाएगी, तो फिर से झाड़ू लगाना पड़ता है। इसलिए मैं बोली तुम ऊपर चढ़ के बैठो और मुझे अपना काम करने दो, तो वो ऊपर चढ़ के बैठ गई। तो अभी पूरा घर में झाड़ू लगाया हुआ हो गया, और इधर अभी मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, और यहाँ पर भी मार्बल नहीं है तो फिर झाड़ू लगाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, धूल आके यहाँ पे फंस जाता है, तो बार बार झाड़ू से निकालने से तब निकलता है। और अभी यहाँ पे मार्बल लगाएंगे, और दरवाज़ा भी जाम किए थे तो अभी एक ही दरवाज़ा खुलता है और एक दरवाज़ा ऐसे ही लगा हुआ था। तो फिर उधर झाड़ू लगा के मैं आ गई सृष्टि के लिए दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगा हुआ था। तो वो बोली मम्मी दूध पीना है, तो मैं आ गई दूध गर्म करने के लिए। फ्रिज से निकाली थी तो उसके पीने लायक दूध गर्म की, और उसे दे के फिर दूध ढक के रख दी। और वो बहुत देर से दूध मांग रही थी, पर मैं बोल रही थी झाड़ू लगाने दो फिर मैं दूध देती हूँ, तो वो बोल रही थी नहीं मुझे भूख लगा है दूध दो। और उसे सुबह उठने के बाद दूध चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसे सूरज स्कूल जाता था तो उसे और ऐसे मैं दोनों को साथ में ही दूध दे देती थी, तो ये भी पी लेती थी और वो भी पी लेता था। जल्दी ना, हम जा रहे पोछा लगाने के लिए, फिर टीचर आ जाएगी। सृष्टि को दूध देने के बाद फिर मैं पोछा लगाई और कपड़े सब धोई, फिर उसके बाद नहा के आ गई मैं पूजा करने के लिए। और अभी पूजा घर को मैं पोंछी नहीं थी, तो वही मैं पहले पूजा घर को पोंछ दूँगी और भगवान जी को भी साफ़ सुथरा करके तब मैं पूजा करूँगी। और अभी देखिए सृष्टि कैसे मस्ती कर रही है। और सूरज की टीचर जब मैं कपड़े वगैरह धो रही थी तभी आई और पढ़ा के फिर चले गई थी, और उसके बाद मैं आई अपना पूजा पाठ करने के लिए। जो डेली रूटीन के पूजा पाठ होते हैं वो सब मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं
अभी तो कपड़े भी मैं सूखने के लिए नहीं दी थी, सिर्फ नहा के और कंघी वगैरह करके आ गई पूजा करने के लिए। पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद में जाके कपड़े सूखने के लिए दे दूँगी। पूजा करने के बाद मैं आ गई कपड़ों को सूखने देने के लिए। और अभी के मौसम में कपड़ों को सूखने देना ध्यान से जल्दी से देना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर बारिश हो गई तो कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और फिर कपड़ों से बदबू आने लगती है, ज़्यादा दिन वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो और अभी देखिए हवा कितना अच्छा चल रहा है, पर फिर भी गर्मी है, वो उमस वाली गर्मी है। तो उमस वाली गर्मी में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे जो सूखा गर्मी रूखा वाला गर्मी होता है वो ठीक होता है, पर उमस वाला गर्मी अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं जल्दी से सारे बेडशीट और जो भी कपड़े थे वो सब मैं सूखने के लिए दे दूँगी। और इधर देखिए सूरज और सृष्टि क्या कर रहे हैं, दोनों बस ऐसे ही छत पे आएंगे तो फिर बस खेलना खेलना इन लोग का रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिए।